नमस्कार दोस्तों। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्मण्ये वादकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। सबने सुना होगा, आपने भी सुना होगा। अब सवाल यह है कि कर्म हम लोग जीवन में बिना इच्छा के करते ही नहीं हैं। पैसा मैं कह रहा हूँ और ये वास्तविकता भी है, लेकिन वो कर्म अगर समझ के किए जाएं तो बात कुछ और ही हो जाती है। कर्म तो करने पड़ते हैं। गीता जी में कहा है कि दो तरह के कर्म होते हैं, एक होता है लिप्त कर्म और एक होता है निर्लिप्त कर्म। निर्लिप्त कर्म में हम को पाप कर्म या जो भी उसके शुभ लाभ हैं वो हमको नहीं मिलते। न शुभ लाभ मिलेंगे न अशुभ लाभ मिलेंगे अगर आप निर्लिप्त कर्म करते हैं। लेकिन होता क्या है, हम लोग जनरली सारे कर्म करते हैं लिप्त कर्म। लिप्त कर्म होता है कि पहले से उसकी भावना होती है कि ये कार्य करने से हमको उसका लाभ मिलेगा। बेशक उसमें बाद में हानि मिले, लेकिन हमारी कामना होती है कि लाभ मिले। तो लिप्त कर्म अगर आप ये समझते हैं कि कर्ता मैं हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं काम करने वाला हूँ, मैं कार्य करने वाला हूँ, मैं नहीं करूँगा तो ये काम होंगे नहीं, तो आप बहुत बड़ी भूल करते हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तब भी आपसे कार्य ईश्वर कराएगा। अर्जुन को भी यही समझाया उन्होंने कि अगर तू लिप्त होकर कार्य करेगा तो उसके तुझे लाभ हानि भोगने पड़ेंगे। तो दूसरा कर्म बताया निर्लिप्त कर्म। जब हम अपने कार्य इसलिए करते हैं और ये समझते हैं कि मैं नहीं करता हूँ, जो करता है ईश्वर करता है, तो उसका न आपको लाभ मिलेगा और न आपको कोई हानि मिलेगी। तो कर्म अब आपके हाथ में। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को तो पूरा समझा दिया था कि तुझे क्या करना है, किस तरह कर्म करना है, और वो सारी चीज़ें समझ गए थे। कर्म आप भी करिए, मेरा मानना है, लेकिन आप ईश्वर को अर्पण करके अगर आप कर्म करते हैं तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा और वो लाभ जो है ईश्वर को मिलेगा। क्योंकि आप अगर ये मानेंगे कि ईश्वर ही करता है तो वो लाभ भी ईश्वर को ही मिलेगा और उसकी हानि भी ईश्वर को मिलेगी। ये अदृश्य रूप से होगा, लेकिन सब कुछ भोगना आपके द्वारा ही है। आप लिप्त होकर करें या निर्लिप्त होकर करें, लाभ आपको ही, हानि आपको ही भोगनी पड़ेगी। अब केवल अंतर ये आएगा कि हमारे भाव क्या हैं। अगर हमारे भाव संलिप्त होकर हम कार्य करने वालों में से हैं तो उसका जब लाभ मिलेगा तो हम बहुत खुश होंगे, और उसकी अगर हानि होगी तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इसी सुख दुख से आपको दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी ने ये एक तरीका बताया था कि आप कार्य करिए, लेकिन लिप्त होकर नहीं करिए, आप निर्लिप्त होकर करिए। निर्लिप्त होकर आप जब कार्य करेंगे तो आप में कोई दोष नहीं लगेगा, आपको कोई लाभ भी नहीं मिलेगा, आपको कोई हानि नहीं मिलेगी। बेशक आप ही उसको भोगेंगे, लेकिन आपको उसका एहसास नहीं होगा। हमारी गीता जी में बहुत कुछ बताया हुआ है। अगर आप भी नियमित अध्ययन इसका करेंगे तो रोज़ एक अमृत कलश आपके हाथ लगेगा, आप उसका आनंद उठाइए। आप उसके हिसाब से अपना जीवन जिया कीजिए, तो विशेष लाभ उसका आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों, एक छोटा सा आज प्रयास किया था कर्म के बारे में बताने का। जानते बहुत हैं, आप भी जानते होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि लाओ
आज फिर एक बात याद दिला दूं आपको। तो अगर मेरे विचार आपको अच्छे लगते हैं तो आप और लोगों से भी कहिए और शेयर कीजिए। कमेंट लाइक अगर आप नहीं करते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन विचार अगर आपने सुना है और अच्छा लगा है तो आगे भी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।